हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट पोस्टर्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट की जो पोस्टर्स है वो निकल कर आ चुकी हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्टर्स है और किस पंचायत के लिए कितनी पोस्टर्स रहने वाली हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि जो लास्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूरे डिटेल में हमने बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर दोबारा जाकर वहाँ से उस वीडियो को सर्च करके या वीडियो को चेक करके आप उसे भी वॉच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक नोटिफिकेशन लेकर आया जिसमें सभी पोस्टर्स जो है इन्होंने वन बाई वन जो है मेंशन की गई हैं। किस विलेज के लिए कितनी पोस्टर्स रहने वाली है और कैसे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना है, वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास नोटिफिकेशन है वो है ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। जो इनके सीडीपीओ, जिनको हम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। पोषण उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स आर प्रेस्क्राइब्ड, ये जो भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है संगनीज और सहायिकाज के बारे में, जिनको आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूँ इसके लिए जो सैलरी रहने वाली है। पहले आपको थोड़ा सा डाउट था इसके बारे में कि कितनी सैलरी रहेगी, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ये सब कुछ मैं आपको वन बाई वन डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे जो संगनीज थे आंगनवाड़ी वर्कर, उनके लिए 5,100 रुपये जो इसकी सैलरी पर मंथ रहने वाली है। और जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जिनको सहायिकाज कहा गया है, उनकी अगर हम सैलरी की बात करें, आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा 2,550 रुपये जो आपकी सहायिकाज की जो सैलरी रहने वाली है पर मंथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात कर रहे हैं। हम अभी आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो नोटिफिकेशन है वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं संगनीज की अगर हम बात करें, सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ, नेम ऑफ पंचायत या म्यूनसिपलिटी। अगर आप अगर म्यूनसिपलिटी के अंदर पढ़ते हैं तो आप अपने म्यूनसिपलिटी का नाम यहाँ से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट जो है बडाली और वार्ड नंबर 3 अपर मानपा, इसके लिए जो एक पोस्टर्स रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्टेज जो संगनीज की, यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए एक पोस्ट रहे। इसी तरह फ्रेंड्स, नीचे जो है वो सहायिकाज के लिए भी पोस्टर्स रहने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है सहायिकाज, जिनको हम आंगनबाड़ी हेल्पर कहते हैं। सबसे पहले आपकी पंचायत दी होगी, उसके बाद फ्रेंड्स वार्ड नंबर की, उस पंचायत के अंदर किस वार्ड के लिए ये पोस्टर्स रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रख वडाली, जैसे नाम दिया है आंगनबाड़ी सेंटर्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो इसकी जो सिलेक्शन रहेगी वो रहेगी वुमेन्स, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जैसे लिखा है, वुमेन कैंडिडेट मस्ट बी एज 18 से लेकर 37 के अंदर आपकी एज रहनी चाहिए। आप जम्मू एंड कश्मीर के होने चाहिए। और कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इलेक्टोरल वार्ड। वो कैंडिडेट जो है वो अपने इलेक्टोरल वार्ड का होना चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 7 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हो तो आपका जो आप उसी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपके जिस वार्ड में आप रहते हैं, आप उसी वार्ड के अंदर अपनी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे वार्ड में की पोस्ट्स के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं जब अगर दूसरे वार्ड में कोई अगर मिनिमम जो इनका क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया, अगर उसके अंदर अगर आप उस पंचायत के या उस वार्ड के अंदर कोई कैंडिडेट्स नहीं है तो फिर आप दूसरे अपने एडजॉइनिंग वार्ड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमने पहले बताया था आपको 10+2 रहने वाली है और मैक्सिमम ग्रेजुएशन। ये और सिर्फ ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए रहने वाली है। अगर आंगनवाड़ी सहायिकाज के लिए सहायिकाज की अगर हम बात करें तो सहायिकाज के लिए अगर 8th पास से लेकर 12th पास तक आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो कम से कम अगर 8th पास है आपकी तो आप फिर भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन केस 5th पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस सुटेबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम एडजॉइनिंग वार्ड। यानी कि मैंने जो बात आपको ऑलरेडी बताई कि अगर किसी वार्ड के अंदर कोई कैंडिडेट्स अगर 10+2 नहीं है या 8th पास कैंडिडेट्स नहीं है तो उसके साथ में जो एडजॉइनिंग वार्ड होता है वहाँ से कैंडिडेट्स जो है अप्लाई उसके लिए कर सकता है। फिर यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पे कह रहा है वेटेज शैल बी गिवन ऑन द वैक्स। जो वेटेज यानी कि जो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन होगी, यानी कि आपके 10+2 के अंदर कितने मार्क्स हैं उसी के हिसाब से आपकी जो सिलेक्शन है वो की जाएगी। In case any eligible candidates in available within the family of retiring Anganwadi, the said candidate qualify additional 2% points while making selection। अगर कोई रिटायरिंग आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर है, वो कैंडिडेट्स तो उसकी फैमिली को उसको क्वालिफाई करने के लिए एडिशनल 2 पॉइंट्स उसको मिलेंगे सिलेक्शन बनाने के लिए। इन केस ऑफ टाई इन मैरिट एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन विद हायर एज विल बी प्रेफर्ड। इन्होंने कहा है कि इसमें अगर कोई कैंडिडेट्स अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी कि टाई हो जाता है, यानी कि बराबर के मार्क्स आ जाते हैं, बराबर पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे 50+50 अगर एक कैंडिडेट्स के 50 पॉइंट्स है, दूसरे कैंडिडेट्स भी 50 पॉइंट्स बन जाते हैं उसमें, तो उसमें से किस कैंडिडेट्स को जो है चुना जाएगा जिसकी एज जो है थोड़ी हायर रहेगी। फिर नीचे अगर हम बात करें सहायिकाज के लिए, इन्होंने क्या कहा था
वुमेन कैंडिडेट्स इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 37, यानी कि ये जो एज की अगर हम बात करें, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है हो या सहायिकाज हो, उसके लिए एज जो है वो फिक्स रखी गई है और सेम एज रखी गई है। 18 से लेकर 37 के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। फिर उन्होंने वही सेम कंडीशन कहा, ये आप रीड कर लीजिए दोबारा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको अपने CDPO ऑफिस के अंदर जाना है, यानी कि आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म अपना सबमिट करना है। डियर फ्रेंड्स कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद फोटोग्राफ्स लगाना है। चलिए मैं आपको फॉर्म भी इसका बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ संगिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स यहाँ पे रहेगा। आपको अपना फोटोग्राफ्स के ऊपर सिग्नेचर करना है और अपनी डिटेल जो भी है आपकी यहाँ पर नेम, पंचायत, ये वार्ड, ये सब कुछ आपको फिल कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको अपना फॉर्म जो है सबमिट कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी मैट्रिकुलेशन, 10+2 ग्रेजुएशन जो भी है, आप ये सब कुछ ये अपनी क्वालिफिकेशन को फिल कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप अगर आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, तो ये वाला फॉर्म जो आपको फिलअप करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, जिसमें आपके पास डोमिसाइल रहेगा और 10th की मार्क्स कार्ड और 12th की मार्क्स कार्ड और ग्रेजुएशन की। उसके बाद आपका आधार कार्ड रहेगा, वोटर कार्ड रहेगा और राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, अगर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द लेटेस्ट वोटर लिस्ट। फ्रेंड्स ये वोटर लिस्ट जो की कॉपी आपको जो है उसके साथ में जो अटैच करके जो आपको रखनी होगी, यानी कि आगे जो सर्टिफाइड बाई वीडियो या CO, ये जो वोटर लिस्ट की कॉपी होगी वो आपको आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या चीफ एजुकेशन ऑफिसर आपको इशू करेंगे। उनसे वोटर लिस्ट की जो कॉपी है लेटेस्ट, यानी कि 2023 की, 2022 या 2023 की आपकी जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट है, आपको उसके साथ अटैच करनी है। और उसके बाद आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है आपके कंसर्नेड जिस तहसील के अंदर आप रहते हैं, आपको उसी तहसीलदार जो वही तहसीलदार आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट इशू करेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको साथ में उसके अटैच करना है। आपको एफिडेविट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली अटेस्टेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आपको एक एफिडेविट लगाना है। डियर फ्रेंड्स एफिडेविट आपको किस टाइप का लगाना है वो भी मैं आपको इस लास्ट में बता दूंगा। उस एफिडेविट में आपको क्या क्या लिखाना है वो सब कुछ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके साथ आपको जो है पोस्टेज स्टैम्प 5 रुपये वाली जो उसके साथ अफिक्स करनी है। उसके बाद चलिए हम फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर की। आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए ये वाला फॉर्म रहने वाला है। फॉर्म डियर फ्रेंड्स सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी अलग है। फॉर्म ध्यान से भरें, ऐसा ना हो कि आप आंगनवाड़ी वर्कर की जगह आंगनवाड़ी हेल्पर का फॉर्म भर दें या आंगनवाड़ी हेल्पर की जगह आंगनवाड़ी वर्कर का फॉर्म भर दें। फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरें, फॉर्म गलत ना हो। इससे आप अगर आपका फॉर्म फर्स्ट अगर एक बार गलत हो जाता है तो आपको कोई भी क्लेम करने के लिए डिपार्टमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका कोई भी क्लेम। उसके बाद फ्रेंड्स ये फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एफिडेविट की बात की तो एफिडेविट आपका फ्रेंड्स इस टाइप का एफिडेविट रहने वाला है, जिसमें आपको अपना नाम अपना नाम वगैरह ये सब कुछ फिल करना है। ये एफिडेविट्स आपको अपनी जो जहाँ से भी आपको एफिडेविट बनवाना है, जुडिशियल जो आपको अटेस्टेड होना चाहिए आपका एफिडेविट, और ये सब आपको डिटेल यहाँ से फिल करनी है। एफिडेविट फ्रेंड्स एक लीगल जो है आपका एक मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि आपको आप अपने बलबूते पर आपको एक सच्चाई बताते हैं, कोर्ट के आगे एक सच्चाई बताते हैं। ये एफिडेविट का इसलिए लगाया होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो नोटिफिकेशन है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर चले जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपने क्रोम के ब्राउज़र के मैं चला गया हूँ। मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किस डिस्ट्रिक्ट की आपको जो नोटिफिकेशन निकालनी है, जैसे उधमपुर की मुझे निकालनी है, मुझे यहाँ पर लिखना है उधमपुर.nic। जब मैं यहाँ पर उधमपुर.nic लिख रहा हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास ये वाला पॉपअप शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स मुझे हर एक ऑप्शन को स्किप करके मुझे सिर्फ रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है मुझे वहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जैसे ही वहाँ पर क्लिक किया, मेरे थोड़े टाइम बाद मेरे यहाँ पर जो है बहुत सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एंगेजमेंट एज आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर, तो यहाँ से ये वाला नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है और ये मुझे यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया था, आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स वही वाला जैसे नोटिफिकेशन मेरे पास डाउनलोड कर। फ्रेंड्स आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, रामबन, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, या वडगाम, जो भी मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आप इसी तरह अपनी डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट वाला उनका सेक्शन है वहाँ पर जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का जो कमेंट आपको जवाब ज़रूर दूंगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।